हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी वीडियो नंबर 34 और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फॉर π/8, π/16, π/24। मतलब क्या हुआ, 22.5 डिग्री, 11.25 डिग्री और 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है एग्जांपल 17। ये सब हमें कैलकुलेट करना है cos π/8, sin π/8, tan π/8, sin π/24 और cos π/24। ठीक है, एग्जांपल 18 में कुछ अलग है। चलो पहले इसको देखते हैं। सबसे पहला cos π/8। तो अब देखो cos π/8 का मतलब क्या हो गया, 22.5 डिग्री। तो 22.5 का तो हमें यार वैल्यू पता नहीं, लेकिन 45 डिग्री का वैल्यू पता है। cos π/4 का वैल्यू पता है। ठीक है, तो एक काम करो, इस π/8 को π/4 में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यार फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इक्वल टू √1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया यार, एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक्चुअली में cos 2 थीटा का 3 फॉर्मूला होता था, 3 तरीके से हम लोग लिख सकते थे। तो cos 2 थीटा को ऐसे लिख लेंगे। तो अब देखो ये 1 इधर आके प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से 2 हटेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। और ये स्क्वायर भी हटा देंगे तो इसके ऊपर ये रूट आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले का क्या है कि हमें जो एंगल पता है, हमें π/8 पता है। तो अगर हम थीटा के प्लेस पे अगर π/8 पुट कर दें, जो हमें कैलकुलेट करना है cos π/8, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी थीटा के प्लेस पे π/8 पुट किए और 1 प्लस cos 2 इंटू π/8 बाई 2। तो देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस cos 2 से कट गया 2 बार में, ये बन गया ना π/4 बाई 2। तो अब हमें cos π/4 का वैल्यू तो पता है, तो cos π/4 के वैल्यू को पुट कर लेंगे। ठीक है ना, तो cos π/8 है तो डायरेक्ट हम लोग इसके बदले लिखेंगे cos π/8 के बदले अंडर रूट ये चीज 1 प्लस cos 2 इंटू π/8 बाई 2। और ये चीज कैसे हुआ, तो ब्रैकेट में बगल में ये फॉर्मूला लिख के बता देना। ठीक है, ये हो गया इसका रीजन। इसके बाद देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos π/4 बाई 2। और cos π/4 का वैल्यू हमें पता है, तो 1 प्लस 1 बाई √2 बाई 2। फिर ये हो गया √2 प्लस 1 बाई 2 √2। तो ये आ गया cos π/8 का वैल्यू। या तो इस वैल्यू को यहीं पे छोड़ दो, या अगर आगे और सॉल्व करना है तो एक यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दो और रैशनलाइज कर लो इसको थोड़ा सा। देखो क्या आएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें √2 प्लस 1 बाई 2 √2 इंटू √2 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा √2 से दोनों को करो तो ये हो गया 2 प्लस √2 और ये नीचे बन जाएगा 4 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो √2 प्लस √2 बाई 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो या यहाँ तक अभी ले आओ तो भी यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे करना है वैसे कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया cos π/8 का। सिमिलरली sin π/8 भी आ जाएगा। मतलब इसके पीछे लॉजिक समझ लो कि कंसेप्ट क्या है कि जो एंगल हमें फाइंड करने बोला गया, ठीक है, ये एंगल नहीं पता है लेकिन इसका डबल एंगल हमें पता है, तो हम लोग इसको एंगल को डबल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं बाय यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला। सिमिलरली sin π/8 हमें कैलकुलेट करना है, तो π/8 का वैल्यू नहीं पता लेकिन π/4 का पता होता है, तो इसको भी π/4 में कन्वर्ट कर लो। तो अब sin थीटा का क्या था, साइन थीटा का था अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। और साइन थीटा वाले में क्या था, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। और ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया, सेम उसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 तरीके से लिख सकते थे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं हम लोग cos 2 थीटा को। 2 साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 अपने प्लेस में है, ये cos 2 थीटा उधर जाके माइनस हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से इस 2 को हटाएंगे, ये 2 इधर चला गया, ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट विथ प्लस एंड माइनस साइन दोनों। कॉस वाले में भी प्लस माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लेंगे सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं
पाई बाई 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई/8/2। बगल में यार रीजन दे देना कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस 1/√2/2, फिर ये हो गया अंडर रूट √2 माइनस 1/√2/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट √2 माइनस 1/2√2। यहीं छोड़ दो यार, जैसे ही आप पिछले केस में हमने किया था, √2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आ गया साइन पाई/8 का वैल्यू। अच्छा, अभी जो हम आगे एग्जाम्पल 18 सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 18 में हमें साइन पाई/8 का वैल्यू का यूज होगा। तो हम लोग चलो इसको लिख लेते हैं साइड में। हम लोग डायरेक्ट उस वक्त यार फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, उस वक्त इसी को देख के बना लेंगे। अब देखो 10 पाई/8, तो 10 पाई/8 का यार फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा/1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो tan थीटा का ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वही साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले को डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला था अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, और कॉस थीटा का फॉर्मूला था अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। ये दोनों फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे तो देखो ये tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हमें tan पाई/8 निकालना है, तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो tan पाई/8 तो 1 माइनस कॉस 2 पाई/8, तो tan पाई/8 1 माइनस कॉस 2 पाई/8 2 इंटू और 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई/8। एक तो ये तरीका हो गया कि हम tan थीटा के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या ऑप्शन था कि हमारे पास साइन पाई/8 और कॉस पाई/8 का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भी tan पाई/8 का वैल्यू आ जाएगा, आप चेक कर लेना, दोनों में सेम कोई फर्क नहीं है। तो इसके बाद हो गया ये 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, ये 45 मत लिखो यार, पाई/4 लिख लो। 1 माइनस कॉस पाई/4 और 1 प्लस कॉस पाई/4, ठीक है। देखो फिर ये हो गया 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√2, फिर ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1/√2, फिर ये हो गया ये √2 कैंसिल, √2 माइनस 1/√2 प्लस 1, या तो इसको यहीं पे छोड़ दो या अगर इसको भी रैशनलाइज कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। √2 माइनस 1/√2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1/√2 माइनस 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में देखो क्या हो गया, दोनों तो एक जैसा हो गया, तो ये हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, पूरे पे रूट है, और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर ये हो गया √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो गया यार, 1 लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया √2 माइनस 1, ठीक है। तो ये सब यार वैल्यू याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो जब भी आएगा हमें कैलकुलेट करके ही थोड़ा सा देख लेना रहेगा, तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो इसके बाद आता है साइन पाई/24। तो पाई/24 का मतलब क्या हो गया, पाई/6, पाई/6 का और हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा पाई/12, पाई/12 का और हाफ करो तो ये बन जाता है पाई/24। तो पाई/6 मतलब 30 डिग्री, पाई/12 होता है 15 डिग्री, और पाई/24 हो गया 7.5 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, हमें तो 30 डिग्री का वैल्यू पता है, साइन 30 डिग्री का, तो 7.5 से एक ही बार में जंप करके तो 30 पे पहुंचेंगे नहीं, 7.5 का डबल करेंगे तो 15 डिग्री। जो अभी हमने इन तीनों को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया, साइन पाई/24 से एक ही बार हम पाई/6 तक नहीं पहुंच जाएंगे, पाई/24 से हम डबल करेंगे तो ये आएगा पाई/12 में,
तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें साइन 15 डिग्री का भी तो वैल्यू पता है। कैसे? चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, ये सब को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो अभी समझ में आएगा। साइन पाई बाई 24, अगेन इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करो, ये वाला। साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन पाई बाई 24, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 24 बाई 2। फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई 12 बाई 2। इसका मतलब होता है 1 माइनस कॉस, क्या लिखा हुआ है ये 15 डिग्री, माइंड में रखो इसको, कॉस या लिख दो यार 15 डिग्री बाई 2। तो अब कॉस 15 डिग्री का वैल्यू हमें याद तो है नहीं, तो इसको क्या करो, कैलकुलेट कर लो। कॉस 15 डिग्री कैसे आएगा, इसको साइड में कैलकुलेट करके दिखा देना, या यहीं पे मेन स्ट्रीम में इसको कैलकुलेट कर लो। कॉस 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 माइनस 30, और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आ गया, तो ये हो जाएगा कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, 1 बाई रूट 2, और ये कॉस 30 रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 45 1 बाई रूट 2 साइन 30 1 बाई 2। तो ये हो गया रूट 3 बाई 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। तो ये आ गया कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो पुट कर दो इसको यहाँ पे, 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई में 2। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया अंडर रूट 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 बाई 2, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा। फिर ये हो गया 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 4 रूट 2, तो बस ये आ गया हमारा आंसर। या तो इसको यहीं पे छोड़ दो, या अगर और आगे सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे या रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आ जाएगा। 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 4 रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। ये ध्यान रखना, ये साइन पूरा यहाँ तक छत होना चाहिए इसके ऊपर भी, तो ये रूट 2 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 रूट 2 इंटू रूट 2, ये तो बन गया 4, और माइनस रूट 3 इंटू रूट 2, ये हो गया माइनस रूट 6 माइनस रूट 2, और ये हो गया 4 रूट 2 इंटू रूट 2, ये बन जाएगा 8। तो रूट साइन को ब्रेक कर लो, 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2, और ये हो गया रूट 8। रूट 8 का क्या बन जाएगा, 4 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 2 रूट 2, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल साइन पाई बाई 24। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किस तरीके से सोचा कि पाई बाई 24 मतलब 7.5 डिग्री, 7.5 का डबल किए तो हो गया 15 डिग्री। तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, ठीक है। पता मतलब कैलकुलेट करना पड़ा, एक तरीके से हमें पता है, तो बस ये बन गया काम। तो अब अगर मान लो पाई बाई 24 का भी अगर और हाफ करें, अब जैसे साइन पाई बाई 24 हमने कैलकुलेट कर लिया, अब अगर हमें कैलकुलेट करना है मान लो साइन पाई बाई 48, तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। साइन पाई बाई 48 को फॉर्मूले पे फिट करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 48 बाई 2, फिर ये क्या बन जाएगा 2 से कट के पाई बाई 24, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 24। तो अब देखो कॉस पाई बाई 24 का वैल्यू चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट केस में निकालने वाले हैं। तो एक तरीके से हमें कॉस पाई बाई 24 का वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन पाई बाई 48 और कॉस पाई बाई 48 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जब हमें साइन पाई बाई 48 कॉस पाई बाई 48 पता चल जाएगा, तो हम साइन पाई बाई 96 कॉस पाई बाई 96, तो ये सीरीज ये चलता रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी एंगल हमें पता है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि हमें 30 डिग्री पता था, तो 30 डिग्री की हेल्प से, पता तो हमें 30 डिग्री था, क्लास 10 में हमने यही सब 4-5 वैल्यू पढ़ रखा है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो 30 डिग्री की हेल्प से ही हमने 15 डिग्री को कैलकुलेट किया, और अभी 15 डिग्री के ही हेल्प से हमने क्या किया, ये 7.5 डिग्री को 7.5 डिग्री को कैलकुलेट किया। मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 का वैल्यू हमें पता था,
π/6 के हेल्प से हमने π/12 कैलकुलेट कर लिया, π/12 के हेल्प से π/24 कैलकुलेट हो गया, π/24 के हेल्प से π/48 कैलकुलेट हो जाएगा, π/48 के हेल्प से π/96 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से ये एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। तो यार हमें उतना कैलकुलेट करना नहीं, ये सब टेबल होता है, टेबल से हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। ये सब सिर्फ लर्निंग फेज है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ये सब कैलकुलेट कर, एक्चुअल में कभी हमें ये सब कैलकुलेट नहीं करना है। डायरेक्ट हमारे पास टेबल है, हम लोग उस टेबल के हेल्प से ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो cos π/24, आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। तो यार वीडियो पॉज करो, एक बार बनाओ इसको खुद से, cos π/24 को, फिर मैच कर लेना। तो देखो cos π/24 को भी हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू √1 + cos 2 θ/2, तो ये हो जाएगा √1 + cos 2 × π/24/2, फिर ये हो गया √ सेम यार बिल्कुल सेम है, बस पिछले केस में माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो 1 + cos π/ क्या हो गया, कट जाएगा 12/2, ठीक है। तो cos π/12 का वैल्यू यार पिछले केस में हमने कैलकुलेट किया था, तो उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। क्या था, √3 + 1/2√2, यही था ना, /2। तो ये हो जाएगा 2√2 + √3 + 1/2√2, और उसके नीचे भी एक 2 और छुपा हुआ है। फिर ये कंबाइन हो गया, ये हो जाएगा 2√2 + √3 + 1/2√2। इसके आगे यार वैसे कंटिन्यू कर लेना जैसे हमने किया था, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सारा एग्जाम्पल 17 हो गया कंप्लीट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल 18 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। देखो एग्जाम्पल 18 में दिया हुआ है, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, cot π/24 इक्वल टू √2 + √3 + √4 + √6, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद एक है tan π/16 कैलकुलेट करना है, और फिर tan 142.5। तो जब कैलकुलेट करेंगे एक एक करके करते हैं, सबसे पहले cot वाले को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो बस ये 3 हम कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा यार इसमें टाइम लगेगा, हम आराम से करेंगे। cot π/24, देखो तो अभी जस्ट हमने sin π/24 और cos π/24 का वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो एक तो तरीका क्या है, cot π/24 इक्वल टू cos π/24 और sin π/24, और दोनों का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दोनों के वैल्यू को पुट कर दो और सॉल्व करो। एक तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है, ये तरीका हो गया प्रॉब्लम क्या है कि जो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा वो वैल्यू ये, क्योंकि हमें प्रूव करके यहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगा ना, अगर हम इन दोनों के वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, वो वैल्यू इससे मैच करेगा नहीं, ठीक है। और फिर इसको जो ये वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो तरीका बेटर नहीं है, तो इसके लिए दूसरा तरीका है हमारे पास, वो ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इतने कॉम्प्लेक्सिटी में ना पड़ें, इसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या करेंगे, तो cot π/24 उसको cos और sin के टर्म्स में तो कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस कम है, छोटा छोटा लिखते हैं। cot π/24 इज इक्वल टू cos π/24/sin π/24। अब क्या करेंगे, देखो इसको क्या करो, π/24 है, डबल में कैसे जाएगा, π/24 हमें चाहिए, तो π/24 को किस में कन्वर्ट कर लो, π/12 में, क्योंकि π/12 का वैल्यू हमें पता है। तो π/12 में कैसे जाएगा, cos π/24/sin π/24। एक काम करो, इसको ऊपर नीचे cos π/24 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ऐसे लिखो यार, थोड़ा सा दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, इसको इसी के बगल में लिखते हैं। cos π/24 इक्वल टू cos π/24/sin
साइन पाई बाई 24, फिर एक काम करो कॉस पाई बाई 24 बाई साइन पाई बाई 24, इसको ऊपर नीचे कॉस पाई बाई 24 से मल्टीप्लाई कर दो और एक एक 2 लगा दो दोनों के आगे। तो अब देखो ये क्या हो गया, क्या किया है हमने, ऊपर नीचे कॉस पाई बाई 24 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हुआ क्या, देखो ये 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों सेम एंगल लिखा हुआ है, तो ये न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 24 में कन्वर्ट हो गया, और डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों जगह देखो ये एंगल सेम लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा कौन है, पाई बाई 24। तो ये क्या हो गया इस तरीके से, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 24 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 12 में देखो ये कन्वर्ट हो गया, साइन पाई बाई 12 में कन्वर्ट हो गया, मतलब साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, अगर वैल्यू याद नहीं है तो यार फिर से कैलकुलेट करके देख लो। मतलब पाई बाई 12 मतलब 15 डिग्री। 15 डिग्री हमने चैप्टर 7 के एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमें याद है, पता है, कैलकुलेट कर लेंगे। और देखो ये है कॉस स्क्वायर पाई बाई 24, तो ये क्या फॉर्मूला आ रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो थीटा का हो गया डबल 2 थीटा, तो पाई बाई 24 का डबल होके क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है पूरा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 24 बाई साइन पाई बाई 24, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस 2 से कट गया 12 बार में, तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई पाई बाई 12 बाई साइन पाई बाई 12। तो अब देखो यहाँ से काम कितना आसान हो गया कि सिर्फ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉस 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री का वैल्यू पुट करना है और ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। बस तो कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, चाहे चलो एक बार पहले इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस का क्या था, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू था √3 + 1 बाई 2√2, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - 1 बाई 2√2। याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। कॉस 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस 45 - 30, फिर ये हो गया कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30, और ये हो जाएगा 1 बाई √2 और √3 बाई 2 प्लस 1 बाई √2 और 1 बाई 2। तो ये देखो बन गया 3 बाई 2 √2 प्लस 1 बाई 2 √2, तो ये हो गया √3 + 1 बाई 2 √2, ठीक है। तो ये आ गया कॉस 15 डिग्री का। और जो साइन 15 डिग्री का हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू आएगा, साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3 - 1 बाई 2 √2। बस इतना ही डिफरेंस, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन होगा। तो अब क्या करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या इसको लिखना है तो आप डिग्री के टर्म्स में एक बार लिख के दिखा दो, 1 प्लस कॉस 15 डिग्री बाई साइन 15 डिग्री, ऐसे भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस √3 + 1 बाई 2 √2 डिवाइडेड बाई साइन 15 था √3 - 1 बाई 2 √2। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2 √2 प्लस √3 + 1 बाई 2 √2 बाई √3 - 1 बाई 2 √2। तो ये 2 √2 2 √2 ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 2 √2 प्लस √3 + 1 बाई √3 - 1। अब इसको रैशनलाइज कर दो, तो रैशनलाइज यार हम इसी स्टेप में कर लेते हैं, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, √3 + 1, ठीक है। तो 2 √2 × √3 बन गया 2 √6, फिर 2 √2 × 1 ये बन जाएगा प्लस 2 √2, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 3 प्लस √3 × 1 ये हो गया √3,
फिर 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +√3 + 1 और डिवाइडेड बाई में क्या हो गया √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2√6 प्लस 2√2 √3 + √3 2√3 और 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर हो गया 3 -1 ये बन जाएगा 2। अब देखो न्यूमरेटर से एक 2 पूरा कॉमन आ जाएगा और ये 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लो। यहाँ लिखते हैं कॉमन निकाल के 2 कॉमन आ गया तो बच गया √6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया √6 √6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2। देखो जो प्रूव करके लाना है इसमें √4 लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं हम लोग इस 2 के बदले लिख सकते हैं ना √4 2 के बदले लिख सकते हैं √4 तो √6 इस 2 के बदले लिख लो √4 फिर इस √3 को लिख लो प्लस ये हो गया √2 इधर क्लियर। तो देखो यही लाना था प्रूफ करके तो ये आ गया कम से कम स्टेप में आ गया। अब एक कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ऊपर नीचे आपने कॉस से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे साइन से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, कर सकते हैं उसमें भी आ जाएगा, लेकिन जितना कैलकुलेशन यहाँ तक में ये ख़त्म हो गया ना इसका डबल कैलकुलेशन होगा। डबल नहीं तो यार 1.5 गुना तो होगा ही होगा। चलो करके दिखा देते हैं, 5 मिनट और लगेगा यहाँ से ये पूरा आगे, क्योंकि उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, कब ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। 5 मिनट और लगेगा, देखो समझ लो। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अब जो क्वेश्चन है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर नीचे कॉस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से भी तो कर सकते थे। देखो अब समझो यहीं पे कि हमने ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई किया तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हैं, हम लोग इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। π/24 को हम लोग π/12 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ऊपर नीचे हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया तो नीचे में एक साइन था, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, मैं न्यूमरेटर पे ध्यान नहीं देना है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस रहता तो हम ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर में साइन था तो हमने ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई किया। क्यों, इसका लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है। देखो साइन पहले से था, हमने कॉस मल्टीप्लाई किया और एक 2 लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, ये 2 sin थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो डिनोमिनेटर में क्या हुआ, एक सिंगल टर्म आया। ठीक है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है। ठीक है, अब देखो अगर यही चीज़ यहाँ पे ये वाला जो केस है cot π/24 इक्वल टू cos π/24 बाई साइन π/24। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग करते क्या, देखो cos π/24 बाई साइन π/24, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर देते, साइन π/24 और साइन π/24 और एक 2 लगा देते। तो अब देखो प्रॉब्लम क्या होता, डिनोमिनेटर में क्या बन गया 2 sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा दोनों एक जैसा हो गया, तो डिनोमिनेटर में तो बन गया 2 sin स्क्वायर π/24 और न्यूमरेटर में 2 sin थीटा कॉस थीटा, न्यूमरेटर में बन गया sin 2 थीटा 2 × π/24। तो ये क्या हो गया sin π/12 डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाता 1 माइनस कॉस 2 × π/24 और तो ये कट जाता 12 बार में। तो क्या आता फाइनली, देखो sin π/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस π/12। दोनों में डिफरेंस देखो, हमने ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये किस फॉर्म में गया, इस फॉर्म में चला गया, मतलब ये 2 से कट के क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से π/12 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इस केस में देखो डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है और इस केस में डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो गया। तो इसके बाद जब हमने यहाँ पे क्या किया था, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते तो साइन π/12 का वैल्यू आया था √3 - 1/2√2 है ना, और 1 माइनस कॉस π/12 का वैल्यू हो जाएगा √3 + 1/2√2।
तो अब देखो √3 - 1 आपने लिखा हुआ होगा तो कंपेयर करना दोनों में क्या डिफरेंस है। जो पिछला तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और अब जो सॉल्व कर रहे हैं क्या डिफरेंस है। √3 - 1/2√2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये 2√2 - √3 - 1/2√2, √2 कैंसिल हो गया, बच गया √3 - 1/2√2 - √3 - 1। तो देखो हम यहाँ पहुँच गए। और पिछले केस में क्या हुआ था, √3 - 1 जो भी था वो नीचे था, डिनोमिनेटर पिछले केस में काफ़ी छोटा था, तो वो रैशनलाइज करने से एक ही स्टेप में वो ख़त्म हो गया था। अब देखो यहाँ पे ये एक स्टेप में रैशनलाइज करने से भी ख़त्म नहीं होगा, इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए डिनोमिनेटर को पूरा ख़त्म करना होगा। कॉपी में अगर आपने लिखा है तो कंपेयर करो। पिछले बार डिनोमिनेटर में यहाँ पिछले केस में डिनोमिनेटर में क्या था, एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले केस में डिनोमिनेटर में √3 - 1 था जो कि एक ही स्टेप में खत्म हो गया था। और अब देखो इस तरीके से क्या हुआ, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इतना बड़ा टर्म आ गया। तो ये एक ही स्टेप में, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में एक रैशनलाइजेशन करके चैप्टर था, ठीक है ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में अगर 2 रूट रहता है तो उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं। वो 2 बार कम से कम 2 साइकिल चलेगा, एक बार में ये पूरा दोनों रूट खत्म नहीं होगा। तो अब देखो इसको हम लोग रैशनलाइज कैसे करेंगे। किसी 2 टर्म को एक सिंगल टर्म ले लो, चलो इसको करके दिखा देते हैं यार, ठीक है ना, तो बस दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको कि क्या है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए ना कि डिनोमिनेटर को हमेशा ट्राई करना है कि वो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो, उसके लिए चाहे अब हमें जो करना पड़े, डिनोमिनेटर को सिंगल रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया था डिनोमिनेटर डबल। अब देखो इसको यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। √3 - 1/2√2 माइनस √3 - 1, ठीक है। अब देखना कितना कैलकुलेशन और है। किसी 3 टर्म है तो रैशनलाइज कैसे किया जाता है, 3 टर्म जब भी रहता है तो किसी 2 टर्म को एक टर्म की तरह ले लो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करो, √3 - 1 2√2 माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 + 1। तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। फिर क्या करो, √3 - 1 2√2 माइनस √3 + 1, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देना। 2√2 + √3 + 1 बाई 2√2 + √3 + 1। फिर √3 - 1 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी सबको, तो √3 से पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो, √3 से तीनों को, फिर -1 से तीनों को। तो √3 × 2√2 ये हो जाएगा 2√6, फिर √3 × √3 ये बन गया +3, फिर √3 × 1 ये बन गया +√3, फिर -1 × 2√2 -2√2 हो गया, -1 × √3 हो गया -√3, और -1 × 1 ये हो गया -1, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद ये a - b a + b, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस √3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है सब कुछ। एक सेकेंड, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये +√3 - √3 ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2√6, फिर -2√2 और +3 - 1 ये बन जाएगा +3 - 1 बन गया +2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2√2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 8 माइनस a + b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2√3 ये आ गया, a + b का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए। फिर 2 कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन आ गया, तो √6 माइनस √2 + 1, और डिनोमिनेटर में 8 माइनस 3 + 1 4 माइनस 2√3, तो 2√6 माइनस √2 + 1, और 8 - 4 4 माइनस 2√3, फिर 2 कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो 2√6 माइनस √2 + 1 बाई 2 कॉमन ले लो, तो 2 माइनस √3 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये हो गया √6 माइनस √2 + 1 बाई 2 माइनस √3। अब इसको फिर से रैशनलाइज कर दो, 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे,
इंटू 2 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3। तो अब रूट 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो रूट 6 इंटू 2 ये हो गया 2 रूट 6, फिर रूट 6 इंटू रूट 3 प्लस रूट 18, फिर माइनस रूट 2 इंटू 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6, और फिर 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आ गया, और 1 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में 2 रूट 6 2 रूट 6 प्लस रूट 18 लिखा हुआ है, ठीक है। रूट 18 में से कुछ बाहर आ सकता है क्या? 3 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको हम लोग 3 रूट 2 लिख सकते हैं। रूट 18 को 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 6 प्लस 2 प्लस रूट 3 बाई, देखो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, खत्म हो गया है डिनोमिनेटर अगले स्टेप में। इसके बाद देखो 2 रूट 6 ठीक है, 2 रूट 6 माइनस रूट 6, तो ये क्या बन जाएगा? रूट 6 बन गया, ये दोनों कंबाइन हो गया। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है हमें। और उसके बाद बच गया प्लस रूट 3 और प्लस 2, डिनोमिनेटर में हो गया 1, ठीक है। तो रीअरेंज कर लो, इसको रूट 6 लिख लो, फिर ये जो 2 लिखा हुआ है इसको रूट 4 लिख लो, फिर ये रूट 3 लिख लो, और ये फिर रूट 2 लिख लो। तो अब आप अंतर देख लो दोनों में, दोनों तरीके में क्या अंतर था। सिर्फ अगर हम यहाँ पे अगर इसको जो मल्टीप्लाई किया था हमने डिनोमिनेटर में साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो कम स्टेप में बन गया, और डिनोमिनेटर कॉस में चला गया था 2 टर्म में, तो वो थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। तो ये इसलिए मैंने आपको समझाया, क्योंकि अब जो अगला हम सॉल्व करेंगे ना 10 पाई बाई 16, तो अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ऊपर नीचे हमें करना क्या है। देखो चलो ये वाला काम हो गया कंप्लीट। अगला है 10 पाई बाई 16, ठीक है। और ये प्रूव करके हमें क्या लाना है? 10 पाई बाई 16 इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस 1। अजीब सा वैल्यू है, ठीक है ना। देखो तो आप क्या करेंगे, 10 पाई बाई 16 इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाई 16 बाई कॉस पाई बाई 16। अब आप लोग यहाँ पे बताओ कि ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर है कि कॉस से? सोचो इसको मन में। तो ऑब्वियसली कॉस है तो एक बगल में साइन आ जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो 2 साइन पाई बाई 16 और साइन पाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16। ये देखो साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16 ये पहले से लिखा हुआ था, हमने 2 पाई बाई 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों साइन से ही किया, कॉस से क्यों नहीं किया? देखो रीजन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? साइन थीटा में, एक सिंगल टर्म, और ऊपर नीचे अगर कॉस से कर देते मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना, इसलिए ऐसा नहीं किया। तो 2 साइन थीटा न्यूमरेटर में हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 16, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन 2 इंटू पाई बाई 16 साइन 2 थीटा। फिर देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 16, और साइन 2 पाई बाई 16 ये बन गया साइन पाई बाई 8, और ये हो गया 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 8। अब देखो एग्जांपल जो अभी 17 हमने स्टार्ट जो किया था, कॉस पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8 उस वक्त हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर आपके पास डायरेक्ट यही क्वेश्चन है तो आपको फिर से यहाँ पे ये साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट किए थे देखो, याद करो। साइन पाई बाई 8 क्या था? अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 बाई 2, और ये क्या था? 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2। उस वक्त समझाने में देखो इतना टाइम लग रहा था, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2, ये था साइन पाई बाई 8 का वैल्यू। और कॉस पाई बाई 8 में क्या आ जाता? बस यहाँ पे प्लस का साइन होता। देखो कैलकुलेशन में कुछ भी अगर समझ लिए, अगर आपने कोई चीज़ समझ लोगे ना, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता है, समझने में काफ़ी टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को एक बार दिमाग में घुसाने में बहुत टाइम लगता है। तो 1 माइनस
कॉस पाई बाई 8 का वैल्यू क्या होगा, √2 + 1/2√2, ठीक है। और साइन पाई बाई 8 का वैल्यू क्या है, √2 - 1/2√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा यार आंसर। तो अब एक काम करो, इसको ये जो रूट है ना न्यूमरेटर, इसको ब्रेक कर लो, अलग अलग कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो 1 माइनस, और रूट में रूट, यार ध्यान रखना कि रूट का कोई साइन छूटे ना, √2 + 1/रूट के अंदर 2√2, और ये हो गया रूट में √2 - 1/रूट के अंदर 2√2, ठीक है। देखो एक बार देख लो, 2√2 लिखा हुआ है, और ये जो रूट पूरे पे था ब्रेक करके उसको दोनों पे अलग अलग कर दिए। सिमिलरली यहाँ भी √2 + 1 था, ये उसके ऊपर भी रूट आ गया, और 2√2 था उसके ऊपर भी एक रूट आ गया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 1 से, तो रूट में 2√2 माइनस √2 + 1, इसका ये हो गया बाई 2√2 डिवाइडेड बाई में ये हो जाएगा √2 - 1/रूट के अंदर 2√2। तो ये वाला पार्ट देखो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। क्या बच गया सिर्फ हमारे पास, इसको चलो यहाँ से लिख लेते हैं, सब इरेज कर देते हैं। क्या बचा, ये √2√2 माइनस √2 + 1 बाई, ये बच गया √2 - 1। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसको रूट कैसे हटाएंगे, क्योंकि जो प्रूव करके लाना है उसमें दिख रहा है कि हमें डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर खत्म हो जाना चाहिए। तो इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करें तो किससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे, ये रूट सिंबल हटाना है, तो √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 + 1, ठीक है। तो अब देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और चलो इसको लिख लेते हैं, 2√2 इंटू ये पूरा, ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन, और दिस इंटू दिस, तो ये दोनों देखो पूरा पूरा एक जैसा है। तो जब कोई दो चीज़ एकदम पूरा पूरा सेम हो जाए तो उसका होल स्क्वायर कर दो, रूट के अंदर √2 + 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे a + b a - b वाला फॉर्मूला अभी फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये रूट और ये रूट है, तो दोनों रूट को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, इससे √a × √b है, क्योंकि इस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है और इस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है दोनों अलग अलग है अभी। तो √a × √b क्या हो जाएगा, पहले तो √a × b करो, ठीक है। तो ये रूट को कंबाइन कर लो, और ये हो गया √2 - 1 × √2 + 1। इसके बाद यहाँ इस रूट को कंबाइन कर लो, ये जो रूट और ये रूट, दोनों रूट कंबाइन कर लो, तो क्या हो जाएगा 2√2 × √2 + 1, ठीक है। बीच में माइनस का साइन, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ √2 + 1, देखो मैच कर गया जो प्रूव करना था हमें, ठीक है। डिवाइडेड बाई, इस रूट साइन के अंदर a - b फॉर्मूला देखो फिट हो रहा है, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 2√2 × √2, तो ये तो बन गया 4 + 2√2 माइनस √2 + 1। देखो जो प्रूव करके लाना था वो आ गया है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो गया 2 - 1, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा √1, और √1 का वैल्यू हो गया 1। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया ये √4 + 2√2 माइनस √2 + 1, ठीक है। डिनोमिनेटर खत्म हो गया, कैसे, बाई क्या बचा √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्लियर, ठीक है। चलो एक बार ब्रेक ले लो आप लोग, इसी वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, आप लोग ब्रेक लेके देखना, अगर कंटिन्यूअस देखोगे तो यार सब ऊपर से पार हो जाएगा। अभी वीडियो क्लोज कर दो, फिर वापस से बाद में थोड़ी देर बाद वीडियो खोल लेना, और एक जो बच गया है उसको भी देख लेना। tan थर्ड पार्ट tan 142
एंड हाफ डिग्री। ठीक है, ये प्रूव करके लाना है 2 + √2 - √3 - √6। एक सेकेंड, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो एंगल दिख रहा है हमें काफ़ी बड़ा सा एंगल दिख रहा है 142.5 डिग्री। तो इसको यार चैप्टर 5 में जो हमने पढ़ा था उस कंसेप्ट को यूज़ करके इस एंगल को छोटा करो सबसे पहले तो tan 142.5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 180 - 37.5 लिख सकते हैं। चेक कर लो, 142 के बदले tan एज इट इज है, सिर्फ हम 142, ये जो नंबर है इस 142.5 के बदले हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 180 - 37.5। 180 में से 37.5 को माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा 142.5। फिर देखो, लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, फॉर्मूले में फिट हो गया, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, डिग्री के टर्म्स में सारा कुछ। तो 180 में से कुछ भी हो गया 180 में से माइनस करेंगे तो पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, और रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, -tan 37.5 डिग्री। तो अब थोड़ा कंफर्टेबल है, ये थोड़ा छोटा आ गया। अब देखो 37.5 डिग्री किसका मल्टीपल है, 7.5 डिग्री का मल्टीपल है। 7.5 डिग्री को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35, और हाफ इंटू 5 2.5, ठीक है, 2.5। तो ये क्या बन गया, 37.5 डिग्री होता है। ठीक है, 7.5। तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है कि ये किसका मल्टीपल है, 7.5 का मल्टीपल है। और 7.5 डिग्री को हम लोग क्या बोलते थे, π/24। तो 7.5 डिग्री π/24, तो इधर भी इंटू 5 करो, इधर भी इंटू 5 करो, तो ये क्या बन जाएगा 37.5 डिग्री, और ये क्या बन गया 5 π/24। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, जैसा पिछला 2 क्वेश्चन हमने किया ना, पाई के टर्म्स में था, रेडियन के टर्म्स में, इसको भी लिख लो। तो -tan 5 π/24 ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। ठीक है ना, या तो आप ऐसे कर लो अगर ओरली समझ में आ रहा नहीं तो ये डिग्री दिया हुआ था उसको आप रेडियन में जैसे कन्वर्ट किया जाता है वैसे कन्वर्ट कर लो, 37.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 37.5 का 37 2 कितना हो गया, ये हो गया 75/2 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 75/2 इंटू π/180। और देखो 5 से चला गया ये 15 बार में, 5 से चला जाएगा ये 36 बार में, और फिर 3 से चला जाएगा 5 बार में, 3 से चला गया 12 बार में, तो 5 पाई और 12 2 = 24। ठीक है, ये आ गया रेडियन में। इसको रेडियन में करके ही बना सकते हैं यार, बिना रेडियन में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो इसको क्या करो, साइन कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, -sin 5 π/24 और cos 5 π/24। ठीक है, तो अगेन ये जो 5 π/24 है ये क्या लिखा हुआ है, 5 π/24 का मतलब हो गया 37.5 डिग्री। अब 37.5 डिग्री का तो वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 37.5 का जो डबल होता है 75 डिग्री, 75 डिग्री का वैल्यू हमें पता होता है, साइन 75 डिग्री का भी पता है और cos 75 डिग्री का भी वैल्यू हमें पता है, हमने चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, कि साइन 75 और cos 75 कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें साइन 15 और cos 15 का ज़रूरत पड़ा था तो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसी तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो या तो आप डिग्री में रहने दो या रेडियन में कन्वर्ट कर लो, जैसे कंफर्टेबल है वैसे बना लो। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई करें कि साइन से मल्टीप्लाई करें, बताओ। डिनोमिनेटर में cos है तो एक साइन लगा दो ऊपर नीचे, तो -2 sin 5 π/24 बाई माइनस, ये माइनस तो पहले से ही था, हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं 2 sin 5 π/24 ऊपर नीचे लगा दी, और ये पहले से ही है sin 5 π/24 और cos 5 π/24। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों साइन किए, cos क्यों नहीं किए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला फिट हो गया। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin 2 इंटू 5 π/12। और न्यूमरेटर में क्या हो गया 2 sin थीटा 2 sin स्क्वायर 5 π/24। ठीक है, और ये माइनस का साइन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो -2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है
2 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, जो बुक में वो x/2 करके लिखा हुआ है ना यार, उस सब पे आप ध्यान मत देना, वो सब कोई और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सिर्फ आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे चलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ थीटा के टर्म्स में रखो, x/2 का चक्कर हटा देना। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन रहने दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 5π/24, और ये हो गया डिनोमिनेटर में साइन 5π, ये सॉरी 24 था, कटने के बाद होगा 5π/12। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यार साइन इंटरचेंज कर लेना, 2 से कट गया 12 बार में, तो ये हो गया cos 5π/12 को पहले लिख लो, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दो, और ये हो गया -1, और डिनोमिनेटर में हो गया साइन 5π/12। ठीक है, तो अब देखो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, ये क्या लिखा हुआ, π/12 मतलब 15, 15 × 5 = 75 डिग्री, तो cos 75 डिग्री क्या होता है एक बार कैलकुलेट करके देख लो। cos 75 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, तो cos 75 कैसे कैलकुलेट होगा, cos 45 + 30, तो cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30। ठीक है, cos 45 1/√2 और cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, तो ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये आ गया √3 माइनस 1/2√2, तो ये आ गया cos 75 डिग्री का वैल्यू। सिमिलरली साइन 75 डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, √3 + 1/2√2 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना उस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन वाले में क्या है प्लस, कॉस वाले में है माइनस, तो cos 5π/12, तो ये हो गया √3 माइनस 1/2√2 माइनस 1, और साइन तो ये हो जाएगा √3 + 1/2√2। इसके बाद देखो न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, तो √3 - 1 माइनस 2√2/2√2 डिवाइडेड बाई √3 + 1/2√2, तो ये 2√2 तो कट गया, तो √3 - 1 माइनस 2√2/√3 + 1 बच गया। आप देखो कितना काम सिंपल हो गया, सिर्फ दिख रहा है कि रैशनलाइज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको करो एक काम, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो √3 × √3 हो गया 3, फिर √3 × -1 माइनस √3, -1 × √3 माइनस √3, -1 × -1 +1, -2√2 × √3 हो गया -2√6, और -2√2 × -1 ये हो गया +2√2 बाई √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन कहाँ गया, तो हमने जो ब्रैकेट ओपन किया तो इसको इंटरचेंज कर दिया ना, ये -1 हो गया था और ये प्लस हो गया था, इसको वहीं पे हमने एडजस्ट कर लिया था इस माइनस साइन को। अब देखो इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, √3 + 1 ये बन गया, ये सॉरी 3 + 1 4, माइनस √3 माइनस √3 ये हो गया -2√3। ठीक है, और -2√6 + 2√2 -2√6 और +2√2, डिनोमिनेटर में क्या बचा देखो, √3 का स्क्वायर 3 - 1, न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ गया तो बच गया देखो 2 - √3 -√6 + √2 बाई 3 - 1 हो गया 2, 2 कैंसिल, तो देखो जो प्रूव करके लाना था उसमें 2, ठीक है 2 आ गया, फिर इस +√2 को पहले लिख लो, फिर ये -√3 और ये -√6, देखो जी मिला लो एक बार। ठीक है, तो यार एक बार में होगा नहीं, आप लोगों को 1-2 बार कम से कम प्रैक्टिस करोगे तब पूरा हाथ बैठ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि उस वक्त सोच सोच के बनाया जा सके। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, उस वक्त आपको सोचना नहीं होगा रे क्या करना है अब। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट करके बता देना, कमेंट जरूर करना यार कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो बाय बाय।